साहेब, डॉक्टर एजाज साहेब, जमशेद तूर साहेब, रियासुद्दीन बाबर साहेब, इमरान भट्टी साहेब, रजा मुस्तफ़ा साहेब। मैं अभी बात करते हैं, अभी मैं करना जी, बिल्कुल करने हैं, गैस भी सस्ती होगी इंशाल्लाह। जनाब डॉक्टर आरिफ सिपरा साहेब, मलिक सरफराज अवान साहेब, राशिद भट्ट साहब सामने खड़े ने, बाजी तायरा अजीज साहबा खड़े ने जी माशाल्लाह। रईस खान साहब मुझे भी नजर आए थे अभी थोड़ी देर पहले जी। अच्छा जी, बिल्कुल खड़े हैं जी। मलिक हमीद सुल्तान साहब खड़े हैं जी, इरशाद खोखर साहब खड़े हैं जी, जमील गोंदल साहब खड़े हैं जी माशाल्लाह। हाजी साहब बड़े अरसे बाद नजर आए हैं जी। आपा किश्वर बाजवा साहिबा, मैं माजरत चाहता हूँ जिसका मैं नाम मिस कर गया हूँ, मगर मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, मैं आपसे मेरी शनासाई जनवरी 2024 में हुई और मैं इस हल्के में आया मियां इमरान जावेद साहब के साथ, बीबी बडेरी साहिबा के साथ, और ये 22 दिन की कैंपेन थी जो हमने यहाँ पे की। तो हमने आपसे चंद वादे किए थे। पहला वादा आपसे ये किया था कि आपसे इलेक्शन की इलेक्शन मुलाकात नहीं होगी, हम राब्ता भी रखेंगे, हम दफ्तर भी खोलेंगे, हम काम भी करेंगे, आपके दरमियान भी रहेंगे और आपकी खुशी गमी में शरीक भी रहेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं आज MNA हूँ या फेडरल मिनिस्टर हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपकी खुशी और गमी का शरीक हूँ आपके साथ। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि आपके वोटों से मैं कौमी असेंबली में पहुंचा, मियां इमरान जावेद साहब सूबाई असेंबली में पहुंचे। हम आपकी नुमाइंदगी हर जगह पर करते हैं, आपके हकूक की बात करते हैं, आपके मसाइल की बात करते हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पे जहां मौका मिले, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहादुरी और दलेरी के साथ हमेशा फलस्तीन को और गजा का मसला उठाया है, तो इस शहबाज शरीफ के सिपाही ने भी आपका नुमाइंदा बन के जहां जहां मौका मिला वहां मजलूम फलस्तीनियों की, कश्मीरियों की आवाज उठाई है। और इसका भी और यही वजह है कि दुनिया के जिस फोरम पे जाते हैं हम वहां पे फलस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, वहां के निहत्ते मुसलमानों की बात करते हैं। और इस मुल्क में ये बहुत ही कम अरसे के अंदर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने इस मुल्क में महंगाई कम की। पिछले साल 32% थी और बानी चेयरमैन PTI के दौर में मईशत को जितने धचके लगे, मईशत ने जितने हिचकोले खाए, उसकी नजीर नहीं मिलती तारीख में। आज क्या वजह है कि महंगाई 4% पे है? क्या वजह है कि शरह सूद नीचे जा रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर जाती है? पहले कभी की थी? नहीं। ये आज अल्लाह ताला का फजल है कि मियां शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ की इस पार्टी ने महंगाई भी कम की है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, और जो जितने भी इशारिये होते हैं मईशत के, एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, हर चीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और महंगाई कम होती नजर आ रही है। और ये आपसे वादे किए गए थे इलेक्शन में, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। एक जमाना था कि डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता जा रहा था, गैर मुस्तहकम था, मुल्क की मईशत बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे थी, और तब एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी की, IMF को लेटर लिखे, कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना देना। ये जो नारा लगता है कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर। उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया, मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए, मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, जो पाकिस्तान में जितने लोग अमन सुकून से सोते हैं उसके पीछे कुर्बानियों की दास्तान है।
कुर्बानियों की दास्तान इन लोगों ने रकम की, मगर आपने दुश्मन का ख्वाब पूरा किया ये हमले करके। तो ये खातिर जमा रखें कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। और देखिए, हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, मगर जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, जहां पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे। आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? जो लॉबियां इन्होंने हायर की हैं पैसे दे के, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। और मैं आपको ये भी खुशखबरी दूं कि देखिए, गर्मियों के महीनों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब की सब्सिडी दी बिजली के बिलों पे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 45 अरब की सब्सिडी दी बिजली के बिलों पे। ये 95 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई ताकि बिल कम आए। अब विंटर पैकेज आया है, बिजली के बिल मजीद कम होंगे और हम जो जबान देते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हमने अल्लाह ताला के फजल से जो वादे किए थे, आज उसकी तकमील आपके सामने हो रही है। हर जगह तामीर और तरक्की आपको नजर आएगी और ये महंगाई मजीद कम होगी, आपके मसाइल कम होंगे। और ये हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है कि महंगाई भी कम होती है, मईशत भी तरक्की करती है, मुल्क की इज्जत भी बढ़ती है, वकार भी बढ़ता है। आज दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, वहां से यहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, सरमाया बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? कि एक ऐसी क़यादत मौजूद है जिस पर उनको इत्मीनान हर पता है कि ये अपनी बात के सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं और पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मैं NA 127 और PP 163 के हवाले से जो वादे किए आज वो वफा हो रहे हैं, अब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बीबी बडेरी साहिबा के साथ, मियां इमरान जावेद साहब के साथ मिल के हम इस हल्के की अवाम की खिदमत करें, उनके मसाइल को हल करें, उनकी मुश्किलात कम करें। और 5 साल बाद जब हम लोगों के पास जाएं तो आपका सर भी फख्र से बुलंद हो और हमारा सर भी फख्र से बुलंद हो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा माजिदा इस हल्के में मौजूद रहती है आपके दरमियान, और वो तमाम मसाइल के हल के लिए अपना पूरा किरदार अदा करती हैं। हमने खिदमत सीखी है बड़े बुजुर्गों से, इसीलिए खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, इंतशार और तकसीम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। तो ये हल्का एक मिसाली हल्का बनेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, ये हल्का भी तरक्की करेगा और अवाम के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये अपने हिम्मत की नेक नीति से चले तो अल्लाह ताला ने रास्ते खोले। तो वो शेर ऐसे है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीन और कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत मुस्बत अशारिये में है, महंगाई में कमी हो रही है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। हम वादों के पक्के हैं और आवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं।